द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर एक बड़ा सर्वे हुआ है और यह सर्वे भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा सकता है। इस सर्वे ने यह साबित किया है कि राहुल गांधी ने जो बीते कुछ सालों में अपनी छवि बदलने की मेहनत की, जिस तरीके से कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए देश भर में यात्राएं की, उसके बाद इसका असर तो साफ तौर पर दिखना था। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह साबित किया कि राहुल गांधी का कद तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, लोगों का भरोसा भी बढ़ा है और वही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी भी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस वक्त जो सर्वे बता रहे हैं कि बीते आप 4 सालों के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो उस वक्त राहुल गांधी की पोजीशन क्या थी और इस वक्त राहुल गांधी की पोजीशन क्या है, वो खासकर हरियाणा में राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी बढ़ी है उसको लेकर एक सी वोटर का सर्वे है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यह सर्वे सी वोटर ने कराए हैं और इसमें राहुल गांधी को आंकने की कोशिश हुई है कि इनका कद, इनका ग्राफ कितना ऊंचा हुआ है। अब इस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि जनता ने अपना मूड तो बदल लिया है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने जो रिजल्ट दिया वो कांग्रेस के फेवर में बहुत बेहतरीन दिया और ऐसे में जहां हरियाणा में बीजेपी सोच रही थी कि वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी, तो वो ख्वाब ही उनका अधूरा रह गया। इस वक्त जो हमारे पास डेटा है, जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा क्या बता रहा है जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर। संदीप चौधरी ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने यह डेटा शेयर किया है। कहा जा रहा है कि सी वोटर्स सर्वे से पता चलता है कि लोकसभा 2024 के नतीजों के बाद हरियाणा में राहुल गांधी की लोकप्रियता आसमान छू गई है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि राहुल ने 2019 के बाद से जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता दोगुनी कर दी है। 2019 में 28% लोग राहुल गांधी को मानते थे, उन्हें एक्सेप्ट करते थे और 2022 में 3 साल के बाद, सोचिए कि इस 3 साल के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता में मात्र 1% का इजाफा था। फिर जब बात आई 2023 में तो 5% राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ी। अगर इसे 2019 के मुकाबले समझा जाए तो यह 6% का इजाफा है। फिर 2023 से 2024 जून के आंकड़े अगर देखे जाए तो 2024 जून का आंकड़ा कहता है कि यह 58% तक मामला पहुंचा है। मतलब एक व्यक्ति जो 28% पर था लोगों के बीच स्वीकार्यता को लेकर, वो 2024 के जून आते आते 58% तक पहुंचता है। मतलब सीधे 2 गुना। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इसका व्यापक असर हो सकता है। लिखा भी गया है, यह बताता है कि भारतीय राजनीति में वास्तव में आगे क्या होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोगों के हर वर्ग को छुएंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की वर्तमान भूमिका को देखें तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद और भी ताकतवर हुए। जो काम वो बिना कुछ रहते, एक सांसद रहते कर रहे थे, अभी भी उस काम की रफ्तार उन्होंने कम होने नहीं दी है। वो हाथरस पीड़ितों के बीच भी जाकर मिलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 125 लाशों की ढेर पर भी सियासत करने वाले आगे आ जाते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट दे दी जाती है, लेकिन राहुल गांधी उस जगह मरहम लगाने पहुंचते हैं। मणिपुर एक ऐसा स्टेट जहां की जनता प्रधानमंत्री की उम्मीद में बाट जोहते रह गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को घेरते हुए राहुल गांधी मणिपुर की अशांति के बाद
तीसरा विजिट करने पहुंच गए और तीसरे विजिट में भी उन्होंने कहा कि जो मैंने महसूस किया है, हालात अब भी बदले नहीं है। प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना चाहिए और इनके दर्द को समझना चाहिए। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुए संघर्ष झड़प आज भी उसी तरह सुलगते हैं और वहां पर राहुल गांधी ने जाकर मरहम लगाने की कोशिश की है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वैसे भी राहुल गांधी का कद अगर बढ़ा है तो उसका असर आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा। उत्तर प्रदेश में तो चलिए अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन में है, तो कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल उनका रोल होगा, क्योंकि उस क्षेत्र के वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर, एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ओवरऑल कंट्री भर के इमेज की बात करें, देश भर के इमेज की बात करें, तो राहुल गांधी के कद ने यह साबित किया है कि वहां राहुल गांधी की चलती है। राहुल गांधी जनता के बीच छाए हैं। अब ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर राहुल गांधी की भूमिका की परीक्षा भी हो जाएगी कि जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा है, तो वो क्या ग्राफ अब उन्हें एक और बड़े लेवल तक ले जा सकता है। यह सबसे बड़ी बात है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर अभी आप कुछ महीनों के बाद चुनाव देखेंगे। 2025 में बिहार में भी देखेंगे। तो इन सब के बीच राहुल गांधी ने जब खुद को स्थापित किया है, तो जरा देखिए, राहुल गांधी उस नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो सरकार के आलोचना करने के लिए तीखी आलोचना करते हैं। जब भी कोई नीति गलत देखते हैं वो बोलते हैं और हर उस नीति पर बीजेपी को, मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को बैकफुट पर डालने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ प्रभा साक्षी ने कहा है कि देश को 10 साल बाद राहुल गांधी के रूप में विपक्ष का नेता मिला है, जो संसदीय राजनीति के लिए अच्छी खबर है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी एवं जनता की आवाज को जोरदार तरीके से उठाने एवं सरकार की नीतियों योजनाओं पर तीखी नजर रखने एवं प्रभावी सवाल उठाने की स्थितियों को बल मिलेगा। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली यह है कि जो राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं या फिर कांग्रेस की जो प्लानिंग है, उसका ओवरऑल क्या विधानसभा चुनाव में असर पड़ रहा है। क्योंकि यह सर्वे हरियाणा से जुड़ा हुआ है, तो हमने हरियाणा की एक रिपोर्ट उठाई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंकड़ों के साथ बता दिया है कि कांग्रेस की भूमिका वहां पर कितनी मजबूत होने वाली है। यहाँ जो रिपोर्ट है, चलिए दिखाते हैं आपको। कहा जा रहा है कांग्रेस ने हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें जीती हैं, तो क्या यह ट्रेंड विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा। द हिंदू से बातचीत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा के लोग ने क्लियर तौर पर यह कह दिया है कि चेंजेज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है। हमें 47.6% वोट शेयर मिला है, जो कि राज्य में 1984 के बाद कांग्रेस को मिला सबसे अधिक वोट है। अगर हम लोकसभा चुनाव को विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो हम 46 विधानसभा सीटों पर आगे हैं। यह आंकड़ा बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ जब आप देखें 2019 से 2024 के मुकाबले में देखें तो यह बहुत जबरदस्त उछाल भी है। और यहाँ पर लोकसभा सीटों में जहाँ 10-10 पर बीजेपी आगे हुआ करती थी पूरी की पूरी सीटों पर, वहाँ पर 5 सीटें अगर बढ़ती हैं, कांग्रेस के खाते में वोट प्रतिशत बढ़ जाता है, तो फिर ये कांग्रेस और राहुल गांधी के ही एक छवि का असर है जो इस वक्त फल फूल रहा है। तो इंतजार कीजिए राहुल गांधी के इस कद का कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।